नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे YouTube चैनल मीडिया गुरु में आपका स्वागत है। संविधान सभा। जी हां दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो आज का सबसे ज़्यादा विवादास्पद मुद्दा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर आज आपको तमाम ऐसे ग्रुप बहस करते हुए मिल जाएंगे जो संविधान निर्माता बाबा साहब को या तो पूरा श्रेय देते मिल जाएंगे या फिर उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए। मगर यकीन मानिए दोस्तों, यह मुद्दा ब्लैक एंड वाइट की तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ढेर सारा पार्ट ग्रे है, जो ना वाइट है और ना ही ब्लैक। संविधान की ड्राफ्टिंग से लेकर उसको विस्तृत स्वरूप देने तक एक लंबी कहानी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की दिन रात की मेहनत शामिल है। ये इतना आसान नहीं है जैसे कि हम समझते हैं। तो आइए जानते हैं संविधान निर्माण के पीछे की कुछ कही अनकही हकीकत। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के एक एक बात पर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि किताबें और इंटरनेट पर अवेलेबल मटेरियल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के कुल सदस्यों के बारे में। तो दोस्तों, बता दें कि अपनी स्थापना के शुरुआती दिनों यानी कि जुलाई 1946 के आसपास संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जिनके बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, और 93 देशी रियासतें, इनके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं जून 1947, दिसंबर 1947। दोस्तों, अगर पिछले डाटा को देखा जाए तो 5 सवाल बड़े ही स्वाभाविक हैं। पहला, संविधान सभा क्या है? दूसरा, संविधान सभा का आधार क्या था? तीसरा, इसके सदस्यों को चुनने का आइडिया कैसे आया? चौथा, इन सदस्यों को चुना कैसे गया? और पांचवा, इन सदस्यों की संख्या समय के अनुसार घटती कैसे गई? पहला सवाल, संविधान सभा क्या है? दोस्तों, संविधान सभा एक ऐसी कमेटी थी जिसे भारतीय संविधान को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें शुरुआती दौर में यानी कि 1946 में 389 और आखिरी यानी 1949 में 299 सदस्य थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. रॉय थे। B.N. रॉय का पूरा नाम महेंद्र नाथ रॉय था, जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के शीर्ष नेताओं में से एक थे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हमारा दूसरा सवाल था, संविधान सभा का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946। आपको यहाँ पर एक मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ। संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बात करते हैं अपने चौथे सवाल के बारे में, संविधान सभा के सदस्यों को चुनने का आइडिया कैसे आया? दोस्तों, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय ने 1934 में किया था, जिसको बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग बना ली, और इस मांग को सर्वप्रथम 1936 में अंग्रेजों के सामने फैजपुर में रखा, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में स्वीकार भी कर लिया। हालांकि बाद में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के जरिए ही इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत का पहला विधानसभा चुनाव ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाए गए थे, जिसके द्वारा 1585 विधानसभा सदस्य चुनकर आए थे, जिन्होंने बाद में मतदान के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुना, जिन्हें संविधान सभा सदस्य भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा सदस्य। जुलाई 1946 में हुए विधानसभा के चुनाव का ये नतीजा है। इसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस, मुस्लिम लीग या अदर पार्टी या निर्दलीय लोगों ने कितनी कितनी सीटें और कहां से जीती थी। अब एक सवाल उठता है कि ये चुनाव भारत की आज़ादी से पहले यानी कि 1946 में अंग्रेजों ने कराया था, तो क्या इसमें सभी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार था? आपको बता दें कि इस चुनाव में सारे भारतीयों को भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। कुछ विशेष वर्ग और पढ़े लिखे लोगों को ही मतदान करने का अधिकार था। विधानसभा चुनाव में जीत कर आए सदस्यों के अनुपातित चुनावी क्षेत्र को ही ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। इस तरह से कुल 1585 विधानसभा क्षेत्र यानी कि 292 ब्रिटिश प्रांत से
292 सदस्य चुनकर आए थे। एक और नया शब्द आया था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। उस समय ऐसे 4 क्षेत्र थे, जिसमें पहला था दिल्ली, दूसरा था कुर्ग यानी आज का कर्नाटका, अजमेर मेरवाड़ा, और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। उस समय अखंड भारत की 93 रियासतों के प्रतिनिधियों को भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों, अब हमारे शुरुआत के 5वें सवाल के आंसर की बारी है, यानी कि इन सदस्यों की संख्या समय के अनुसार घटती कैसे गई, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान सभा की स्थापना 11 नवंबर 1946 में की गई थी। ये तारीख याद रखिएगा, 11 नवंबर 1946, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। स्थान था कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, न्यू दिल्ली। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रस्तावित सदस्य। अब बात करते हैं डिटेल में कि संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे। जुलाई 1946 के चुनाव के बाद 11 नवंबर 1946 को जब संविधान सभा की स्थापना की गई, उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 93 देशी रियासतें थी। दोस्तों, अगर इन 389 सदस्यों के बारे में डिटेल से जानकारी लें चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको पहली बैठक की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया और पाकिस्तान की मांग के लिए अलग बैठक की। हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधि ने भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को शुरू की गई और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बैठक की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की 3 जून 1947। जी हाँ दोस्तों, अखंड भारत का सपना देखने वाले लोगों के लिए यह सबसे बुरा दिन था। 3 जून 1947 में भारत के बंटवारे के आधिकारिक ऐलान के बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण किया गया और इस तरह भारतीय संविधान के बचे हुए सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 324 रह गई। तो देखते हैं भारत के बंटवारे के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या। जून 1947 टोटल 324 सदस्य, जिसमें 235 ब्रिटिश प्रांत और 89 देशी रियासतें। 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, यही वो नाम है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। आपको बता दें, ये इस कमेटी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष थे। दूसरा नाम था के.एम. मुंशी। तीसरे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। चौथे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। छठे, बी.एल. मिटर। सातवें, डी.पी. खेतान। दोस्तों, आगे चलकर बी.एल. मिटर ने त्यागपत्र दे दिया था, जिनकी जगह पर ड्राफ्टिंग कमेटी में एन. माधवराव को शामिल कर लिया गया था। 1948 में 7वें मेंबर यानी कि डी.पी. खेतान की आकस्मिक मौत के बाद उनकी जगह पर टी.टी. कृष्णाचार्य आ गए थे। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर 1947। दोस्तों, ये तारीख है, जरूर याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांत और 70 देशी रियासतें थी। 21 फरवरी 1948
जी हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान प्रारूप पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी पहली रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेश किया। संविधान सभा की बहस। दोस्तों, संविधान सभा की बहस वैसे तो लोग 15-16 भी कहते हैं, लेकिन बेसिक 3 चरणों में पूरी की गई थी। पहला चरण 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। दूसरा चरण 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 और तीसरा यानी कि अंतिम 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। दोस्तों, अगर इस तरह से देखा जाए तो संविधान निर्माण में लगा समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन था, जिसमें कुल 114 दिन बहस हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के उपस्थित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ पारित किया गया, जिसमें उस समय भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 थी। दोस्तों, एक बात याद रखने वाली है कि भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393। इनके अलावा बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान की अंतिम बैठक और राष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों, संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को रखी गई थी और ये वो दिन भी था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अब थोड़ी से बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज की। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया स्वराज पार्टी 1924 में। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर।